हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये ओवरऑल आपके लाइफ में कैसा जाएगा, क्या कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी ओवरऑल आप लोगों को एंजल कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए एरीज। मे बी यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ चीज़ों में मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे कभी कभी होता है ना, हम गलती कर देते हैं कुछ चीज़ों में, तो अगर आप छोटी छोटी जगहों पे मिस्टेक कर रहे हो ना, आप ये कह के चल रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, या फिर चलो कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई, अपनी अपनी गलतियों को पर्दा मत डालिए। अगर कोई आपसे गलती हुई है तो एंजल्स का सिंपल यही कहने का मतलब है कि पर्दा मत डालिए अपनी गलतियों के ऊपर, सीखिए अपनी गलतियों से। जब हम गलती करते हैं ना, तो हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि अपनी गलती को जैसे बढ़ावा दे या फिर अपनी गलती को नज़रअंदाज कर दे। इससे हम और बदतमीज़, या फिर इससे हम यू कैन से हम और गलतियाँ करते हैं और हम बहुत बदतमीज़ होते जाते हैं, मतलब अपनी गलतियों को ढकना सीख जाते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई और हमें अपनी गलतियाँ गिनवाता है तो हम उसको बहुत गालियाँ देते हैं, उसको बहुत कुछ सुनाते हैं, राइट। फिर हम ज़िंदगी में कभी भी अपनी गलती देखना ही नहीं चाहते। तो वैसा नहीं करिए, ठीक है। सिंपल जो एंजल मैसेज आपको दे रहे हैं वो यही है, थोड़ा सा अपनी गलतियों को पर्दा डालने के अलावा आप जो कर सकते हो वो है उसको देखिए, उस गलती को अब आप ठीक कैसे कर सकते हो, इस बात के ऊपर फोकस लगाइए, तो जुलाई के मंथ में ओवरऑल जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि गलतियों को जैसे ढकना नहीं है, गलतियों पे अपना पर्दा नहीं डालना, आपको देखना आप अपनी गलतियों को ठीक कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पीछे से कोई नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स जुलाई मंथ। नाराज़गी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कोई किसी से खफा है बहुत, और पता नहीं क्यों कोई मना नहीं रहा है उसे। जैसे कभी कभी होता है ना, हम उदास बहुत होते हैं या फिर हम किसी किसी से गुस्सा। ओ माय गॉड एरीज, एक मिनट, हाँ मुझे फ़ैन ऑन करने चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं भूल ही गई जल्दबाजी में कि मुझे फ़ैन ऑन भी करना है। एक मिनट, ओके आई एम सो सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। लेट्स सी, तो मैं क्या कह रही थी, लोग यहाँ पे सिंपल शॉर्ट और सिंपल जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अगर आप किसी से नाराज़ हो, कोई आपको मना नहीं रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, वो फिर आपको समझ नहीं रहा है। देखिए, जो हमें समझते हैं ना, तो अगर हम उनके सामने गुस्सा होते हैं या फिर कभी भी होता है ना कि हम किसी किसी स्पेसिफिक लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, तो अगर आप किसी से गुस्सा हो रहे हो, कोई आपको मना नहीं रहा है, तो उसके पीछे मत भागिए, छोड़ दीजिए। जो नहीं मना रहा है वो आपको कभी समझ ही नहीं पाया है, आपके गुस्से को कभी नहीं समझ पाया है। लोगों का आजकल क्या कहना रहता है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नो, अगर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहे हो तो एंजल्स यही कह रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं हमें हक है उससे गुस्सा होने का, है ना। दिक्कत यहाँ पे है कि अगर सामने वाला आपको नहीं समझा है तो सामने वाला यही बोलेगा, भाई तुम बड़ा गुस्सा करते हो, मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो गुस्सा करते हैं, है ना। मतलब छोटी छोटी बातों में आपको कह देंगे आप बच्चे जैसे हो, आपको गलत गलत चीज़ें बताएंगे कि गुस्सा ये होता है, गुस्सा वो होता है, ताकि आप अगली बार से गुस्सा ना करो। लेकिन वो एक्चुअल में ये नहीं देखते कि हम उनको अपना मानते तभी हम उनसे गुस्सा होते हैं, राइट। तो जो आपसे मतलब जैसे उसको कहते हैं ना, अगर आप किसी से गुस्सा हो, अगर कोई नहीं मना रहा है उसको जाने दीजिए फिर, या फिर कोई आपसे गुस्सा और कोई आपसे नहीं मान रहा है, बहुत आपने एफर्ट डाला है लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा है, तो उसको जाने दीजिए, आगे और भी रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी वी हैव द वर्ल्ड। लव के लिहाज से लिटरली कोई साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पे, मुझे करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली एरियज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप खुद ही उसको नहीं कहते, खुद ही बंद कर देना कुछ चीज़ों को। मे बी आप ऐसा करते थे कि आप लोगों को बताते कुछ और थे, लोगों को एडवाइस तो देते थे लेकिन आप उसको कभी अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते थे। तब आप ना वो एडवाइस भी देना छोड़ दोगे जो आप खुद नहीं अप्लाई कर पाते, क्योंकि बहुत जैसे लॉजिकल हो रहे हो कि मैं अगर लोगों को ये बता रहा हूँ तो मैं क्या खुद यही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे खुद के ऊपर सवाल उठाना, यहाँ पे हु एम आई का भी आपको जवाब मिल सकता है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा मेरा अस्तित्व क्या है इस धरती पर, तो ये सारी बातों का भी आपको जवाब मिल सकता है। वर्ल्ड के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है जो चीज़ें परमानेंट हो गई थी, जैसे मे बी आपका ऐसा हो गया था कि दिन में एक बार आप रोगे ही रोगे, या फिर महीने में एक बार कोई ना कोई प्रॉब्लम स्ट्रांगली आनी है, या फिर महीने में एक बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से आपको रोना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी में आओगे। अगर ऐसा कुछ परमानेंट हो गया था जो हर दम होता रहता है, हर दम सा होता रहता है, या फिर अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको जो भी लोग मिलते हैं वो मतलब थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, आप होते हो कि आप इनोसेंट इंसान हो, सामने वाला बहुत चालाक बहुत क्लेवर होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे उस लिहाज से भी एंजल्स कह रहे हैं वर्ल्ड के कार्ड से ये साइकिल एंड होगा। जो भी चीज़ें परमानेंटली चल रही थी, चाहे वो फिर दुख तकलीफ, चाहे वो फिर एक ही जैसा पैटर्न रिपीट होना हो, वो चीज़ें एंड हो रही है फाइनली। तो जुलाई का मंथ एक वैसा मंथ होगा जहाँ पे अगर लव के भी लिहाज से कोई अगर आपको मनाता नहीं है तो वो आपको मनाने के लिए एफर्ट डालेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो देन डेफिनेटली
कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है, नॉट श्योर कि ये इंसान जैसे यू कैन से इस इंसान की टेम्प्रेरी एनर्जी है कि परमानेंट एनर्जी है, कैसे ये इंसान अच्छा है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई ना कोई आपको ऐसा दिख सकता है कि कोई मुझ में इंटरेस्टेड है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। एरीज, ओ वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जब जो समझना होता है ना तब उस बात को समझ जाना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स से अगर आपको समझाया जा रहा है कि जहाँ पे आपकी कद्र नहीं हो रही या फिर जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही वहाँ से चले जाइए, तो वहाँ से चले जाइए। ज़िद पे मत अड़े रहिए कि मुझे ये करना है तो यही ही करना है। नो, एंजल्स कह रहे क्यों इतना ज़िद करना, और क्यों आप ज़िद कर रहे हो। ज़िद तब करिएगा जब एंजल्स की बस में हो चीज़ें। ज़िद तब करिएगा जब कोई फ्यूचर तक आपके लिए अच्छा हो। लोग ना यहाँ पे पल पल में बदलते हैं, इस चीज़ को जानते हो ना, लोग पल पल में बदल जाते हैं। अभी आपके सामने आपके अपने हैं, फिर पीठ पीछे आपके दुश्मन बन जाते हैं लोग। समझते हो ना इस बात को। हमारे मुंह के सामने लोग ट्रू नहीं होते, हमारे पीठ पीछे जाके ट्रू हो जाते हैं। इस बात को समझ रहे हो ना। तो अब इस चीज़ को देख के कर रहे हो कि ये इंसान मेरी लाइफ से जा रहा है, ये इंसान मेरी लाइफ से जा रहा है, इसको प्लीज़ एंजल्स मत जाने दो। अब आप एक चीज़ देखिए कि वो इंसान अभी आपके साथ ऐसा है, लेकिन फ्यूचर में इसने कहते इसको नीयत ख़राब हो जाना। जैसे आपके पैसों को देख के, आपकी रिचनेस को देख के, आपकी सक्सेस को देख के सामने वाला जैसे आपका दुश्मन बन जाएगा। आपके साथ तो रहेगा एज अ फ्रेंड या फिर एज अ लवर, यू वॉट एवर यू कैन से। जो भी ये इंसान है जिसका मतलब जो भी आपका रिलेशन है इस इंसान से, जिसके लिए भी आप रो धो रहे हो कि मुझे वही ही इंसान चाहिए, एंजल कह रहे क्यों चाहिए है। एक सिंपल सोबर मैं आपको बात बताती हूँ। देखिए लोग ना कोई भी चीज़ को देख के पल में यूं ही बदल जाते हैं। अभी आपके सामने बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ बहुत बुरी है, कल को जब आप उस चीज़ को करके दिखा दोगे तो बोलेंगे अरे इसने तो बहुत अच्छा करा कर लिया। तो लोगों की नीयत बदलती है बहुत जल्दी। तो ये जो भी इंसान है ना, एंजल्स देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में वो इंसान बदल जाएगा, रहेगा तो आपके साथ ही, लेकिन आपको गलत मिसलीड करना, उसको मिसगाइड करना, जिसको कहते हैं ना मिसगाइड करना, वो चीज़ आपको बहुत करेगा। आपको अच्छा चीज़ आप करने जा रहे होगे, उसमें लगा बजा के कुछ चीज़ें बता देगा, फिर आप गलत स्टेप ले लोगे, फिर आपकी बदनामी, फिर आप बुरे बनो लोगों के सामने। इसका क्या है, आपकी इमेज गंदी बनेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो एंजल्स कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ में ना नुकुर मत करिए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। एंजल्स कह रहे हैं जो वो करते जा रहे हैं उसके साथ ढलते जाइए। यकीन करिए एक टाइम आएगा आपको इतना एंजल्स फुलफिल्ड महसूस करवाएंगे, आपको इतना ब्लेस्ड महसूस करवाया जाएगा ना, आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि यस मैं जो हूँ मैं हूँ, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं बहुत खुश हूँ इन चीज़ों के साथ, ऐसा आपको फील करवाया जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ का मौका नहीं दे रहे हो एंजल्स को। जुलाई के मंथ में जितना हो सके इंट्यूशन की भी सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से एंड होने लगेंगी। यानी कि कुछ ऐसे लोगों का साथ आपके साथ, आपको ऐसा लगेगा कुछ लोग आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, जिनसे आप एक एक घंटे तक बात किया करते थे, अब आपको वो लोग इरिटेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एंजल्स वो चीज़ को देख पा रहे हैं कि हाँ वो इंसान आगे चल के बदल जाएगा, तो वो फिर आपको उस इंसान से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस को, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला कितना इरिटेटिंग है, कितनी बातें बनाता है, आपको उसकी रियलिटी देख पा रहे हो आप, अब आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, रियलिटी देख पा रहे हो। कुछ मुझे यहाँ पे दोस्त दिखाई दे रहे हैं आपके, स्पेसिफिकली एरीज। कोई में भी आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ ऐसा करता है कि आपके सामने आपका अपना है और आपके पीठ पीछे आपके बारे में बड़ी अनसन कहता रहता है बातें। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स से उसका भी चेहरा आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ यही इंसान है जो मेरे काम को बिगाड़ता रहता है। तो अगर आप किसी से डिटैच्ड भी फील करो कि मैं किसी से डिटैच हो गया हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ दुखी मत होइएगा। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। 5 ऑफ कप्स है, लेकिन मैं यहाँ पे लिटरली 8 पढ़ पा रही थी, और इसमें मुझे 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। 5 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा आप समझते हो ना, मतलब 5 ऑफ कप्स में जहाँ पे ये रो रही है क्योंकि इसका लॉस हुआ है, ये रो रही है क्योंकि इसको दुख मिला है, ये रो रही है क्योंकि ये उस पेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। वो जितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसको पास्ट खींच ले रहा है पीछे की तरफ, राइट। और इसी जगह पे 8 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, वो जो उसका कप ख़त्म हो चुका है, जो उसका कप अब बचा ही नहीं है, उसको वो लेके रो नहीं रही है, उससे वो आगे बढ़ रही है। तो 5 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जुलाई के मंथ में स्पेसिफिकली आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये बहुत स्ट्रांग आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। ये जो चीज़ है ये बहुत स्ट्रांगली ऐसे ऐसे करके आपके लाइफ में चेंज होंगी, यकीन करिए। ये ना बहुत बड़ा मंथ रहेगा आपके लिए, बहुत बड़ा मंथ। यहाँ पे आप किसी का इंतज़ार नहीं करोगे, आप बोलोगे जो हो गया सो हो गया, मैं क्यों किसी का इंतज़ार करूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। बहुत ही बहुत ही ऐसे अपने टाइम को लिमिटेड जगह पे लगाओगे आप, लिमिटेड लोगों में आप अपने टाइम को स्पेंड करोगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे। जुलाई का मंथ बहुत वैसा मंथ रहेगा। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। मैं एक चीज़ कहूँगी जुलाई के मंथ के लिए, जो एक्सपेक्ट कर रही हो वो होने वाला नहीं है।
जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होने वाला नहीं है। मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने ये करा है तो इसमें अगले पल ये हो जाएगा, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें आप सोच रहे हो, लेकिन उस हिसाब से कर बहुत छोटा रहे हो आप। तो यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस से जो जो सोच रहे हो वो नहीं होने वाला, मैं पहले बता रही हूँ। डिसअपॉइंट मत होइएगा, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ ना कि यहाँ पे जो आप सोच रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे उससे भी बहुत अच्छा दिया जाएगा आपको, जो सोच रहे हो वो मिलेगा नहीं, लेकिन उससे भी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आपको दिया जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र ज़रूर रखिएगा, 4 ऑफ कॉइंस से सब्र रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योर मत हो जाइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों, थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स सी। ऐसा भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में मेस क्रिएट आप खुद ही कर दो। मेस समझते मतलब हर एक जगह से ऐसा लगे कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, वैसा भी हो सकता है। वाई देयर इज हाउ टू एक्सप्लेन, लिटरली यहाँ बहुत इनसिक्योरिटीज़ है एरीज, बहुत इनसिक्योर हो आप। पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है या फिर अगर कोई आपसे आपसे मतलब बोलते हैं ना ऐसे कि बात विचार कोई आपके साथ किसी का बात विचार बहुत अच्छा है, जिससे आप समझते हो कि वो इंसान आपसे जेलस हो रहा है। पता नहीं क्यों, मतलब अलग किस्म का आपका दिमाग चलता है एरीज, और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं देखिए हर कोई दुनिया में हमसे जले, ये बात सही नहीं होती। पता है इसके चक्कर में ना हम कई अच्छे लोगों को भी गंवा देते। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझसे जल रहा है, देखिए कुछ लोग तो होते हैं सच में जलते हैं, कुछ लोग के वो फितरत में ही होता है जलते रहेंगे हमसे, लेकिन यहाँ पे सभी आपसे नहीं जल रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनको आप उन दुश्मनों में ऐड कर रहे हो ना, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके शुभचिंतक हैं। बस थोड़ा सा नज़रें घुमा के, थोड़ा सा लॉजिकल होकर देखने की ज़रूरत है कि कौन आपके कब काम आया है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लिटरली आपके बहुत काम आते हैं, लेकिन आप उनको जैसे ये कह के इग्नोर कर रहे हो या फिर उनको ये कह के बात नहीं करना चाह रहे हो उनसे कि मुझे पता है ये इंसान मुझसे जल रहा है, ये इंसान मुझे गलत बताता है, ये इंसान मेरा साथ नहीं देता, ये कर रही हो जो चीज़ थोड़ी सी ऐसा होगा कि आगे चल के आप बोलोगे कि मैं इतना अनफॉर्चुनेट था कि मैं अच्छे लोगों को मैंने गंवा दिया, ये इंसान तो कितना अच्छा था। ठीक है, तो इस वजह से एंजल्स यहाँ पे एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं। आई डोंट नो, आपको मेरे से बेहतर पता होगा कि एंजल्स क्यों ये मैसेज दे रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो जुलाई का मंथ ओवरऑल हार्ड वर्किंग करना, हार्ड वर्क करते रहना, अपना काम करते रहना, ज़्यादा लोगों से बक नहीं करना, अपने काम में लगे रहना, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं आओगे आप, और यही बात बहुत अच्छी रहेगी। देखिए मुझे 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। एक तो पहली चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जुलाई के मंथ में जो कि एकदम से बढ़ जाएंगी, जैसे कि मे बी कोई ऐसा वायरस फैले या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से आप घर पे रहोगे, जो सिर्फ आपके जिस जगह पे आप रहते हो ना उसी एरिया पे होगी, जिसकी वजह से जैसे आप घर से निकलना बंद कर दोगे, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलोगे। आई डोंट नो ये क्यों और एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं इससे, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से जैसे आप जिस एरिया पे रहते हो ना उस जगह से मतलब निकलना बंद हो जाएगा आपका। जैसे आप ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाओगे, ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप बाहर निकल के घूमते रहो, आवारा जैसा घूमते रहो, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। कुछ रोक लगाया जाएगा, मे बी आपकी फैमिली ही रोक लगा दे कि आप ज़्यादा बाहर मत जाओ, या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कुछ ऐसी बातें फैल जाए। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से आप जिस जगह पे रहते हो वो जगह थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी रोक लग जाएगी, पाबंदियाँ लग जाएंगी। ठीक है, मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना तो वो भी इस मंथ में बढ़ सकता है। तो एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम पुल करते हैं, उसके बाद ये रीडिंग ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। वी हैव नॉन थिंगनेस। तो जुलाई का मंथ ऐसा होगा जहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ फील नहीं होगा। नॉन थिंगनेस की एनर्जी बहुत परफेक्ट होती है। पता है क्यों? ये नॉन थिंगनेस की जो एनर्जी होती है ये वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे वो आपने वो स्टोरी सुनी है ना, बुद्धा की स्टोरी, वो मेडिटेशन करने गए थे, उनको उसमें सुकून मिल गया था, सुनी है ना वो स्टोरी। तो नॉन थिंगनेस के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली क्लोज द डोर, ऐसा लग रहा है, आई एम सो सॉरी, ऐसा लग रहा है मुझे नॉन थिंगनेस के कार्ड से कि बिल्कुल जैसे शांति ढूंढ लेना कि मेरे लिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। तो जैसे वो शांति ढूंढ लेना नॉन थिंगनेस के कार्ड से, वो पता चल जाना कि हाँ मुझे ये चीज़ें सुकून देती है और ये चीज़ें मुझे इरीटेट करती है। तो जैसे जो चीज़ें आपको इरीटेट करती है, फिर जो चीज़ें आप प्रॉब्लम्स में डालती है, आप उनको साइड कर रहे हो अपने लाइफ से और कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा, कैजुअल एनर्जी होगी, ना ज़्यादा आप बुरा फील करोगे ना बहुत ही अच्छा फील करोगे तो बहुत ही ऐसा कि हर एक चीज़ में नॉर्मल फील करना। वी हैव साइलेंस। ये बहुत स्पिरिचुअल वीक वीक कह रही हूँ, ये बहुत स्पिरिचुअल मंथ रहेगा आपका, जहाँ पे जैसे
लुक वी हैव बर्डन, तो बर्डन को छोड़ोगे आप, दुख तकलीफ़ों को छोड़ोगे, आपको अब रियलिटी में समझ आने वाला है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बनी है कौन सी नहीं। साइलेंस के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है आप कहीं ना कहीं इंट्यूशन की सुनोगे, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होगे जो आपको पता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटने के बाद जो चीज़ें आपके काम आएंगी। यहाँ पे बहुत लोग इंट्यूशन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से नॉन थिंगनेस का कार्ड पता है इस पूरे डेक में इस वजह से इंक्लूड करा गया है, बिकॉज ये जो कार्ड होता है ना, यह हमें स्पेशली बताता है कि सत्य यही है, सत्य ये जहाँ पे एक टाइम आने के बाद हम कुछ फील नहीं करते हैं। नॉन थिंगनेस की एनर्जी में मतलब कि एकदम शून्यता की एनर्जी समझते हो ना, शून्यता की एनर्जी में चले जाना, नॉन थिंगनेस शून्यता की एनर्जी में चले जाना, जहाँ पे हमें ना कोई चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि और मैं बहुत खुश हूँ, ना किसी चीज़ के लिए ओवर एक्साइटेड हूँ, ना किसी चीज़ के लिए मतलब बोलते हैं कम एक्साइटेड हूँ, नॉर्मल एनर्जी में हूँ, बहुत ही नॉर्मल एनर्जी में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगता है इस कार्ड को देख के। ये बहुत पीसफुल कार्ड है बिकॉज आखिर में सच यही है कि हमें एक ना एक दिन इस शून्यता की एनर्जी में जाना है। अच्छा, ये कार्ड खुद ब खुद आया है। वी हैव आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बार बार बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी में देख पा रही हूँ। ये वैसी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना जो मतलब देखिए, एक तो पहली बात एक चीज़ बताती हूँ आपको एरीज, कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं या फिर अगर आप एक ऐसे टैरो रीडर हो जिसने सीखा नहीं है कभी, जो कभी आप जैसे सीखे नहीं हो, लेकिन अगर आपको फिर भी टैरो आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्चुनेट बहुत हो इस चीज़ के लिहाज से, मतलब आप बहुत लकी हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आप अभी अपनी डेस्टिनी नहीं देख पा रहे, इस वजह से आपको ये जो एबिलिटी मिली है इसको आप ना नकारते हुए चलते हो। आप कहते हो कि ठीक है, हाँ है, मतलब एक होता है ना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करना, थैंकफुल रहना उस चीज़ को लेकर के, वो ज़्यादा नहीं है आप में। आप अपने एबिलिटी को नॉर्मली लेते हो जैसे बहुत ही आम सी बात है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी नहीं देख पा रहे हो इस वजह से। बिकॉज मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, अपने साथ साथ ना जैसे वो लोगों का हाथ थामे हुए हो आप, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही लॉयल पर्सन हो आप, जैसे वैसे नहीं हो, छल कपट नहीं है आप में एरीज की, दिखा किसी और को कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, ये आप में नहीं है। और इसी वजह से आने वाले टाइम में जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे ना, वो बहुत खुद को ब्लेस्ड मानेंगे, यकीन करिए, क्योंकि अभी आप अपनी एबिलिटी को अप्रिशिएट नहीं करते हो या फिर आप उन चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि 2 कार्ड आया था इस वजह से मैंने वापस से शफल कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप अभी उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो जिन चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ, जो डेस्टिनी आपकी मैं देख पा रही हूँ, जिस तरीके से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं हर छोटी छोटी बात पे। नॉर्मल नहीं है ये, नॉर्मली किसी को सपोर्ट करते हैं तो इतना नहीं करते जितना मतलब जितना आपको फ्यूचर में करा जा रहा है, तो एक्चुअल में आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। सब्र रखिए, देखिए हर एक चीज़ होगा, ठीक है। और साइलेंस का कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, एंड जुलाई के मंथ में जितना अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ोगे, जितना अकेले में टाइम व्यतीत करोगे, उतना आपको अच्छा फील होगा। ओ वी हैव कृष्ण, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो कुछ लोगों के लिए मे बी आप तुलसी माला धारण करो, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए दिखाई दे रहा है। वो ना कितने सनातन, जैसे वो, आई होप आप समझ रहे हो, अपने रिलीजन के साथ पक्का होकर जुड़ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अब आप असली मायना समझोगे, व्हाट इज़ लव, प्यार क्या होता है। प्यार सिर्फ रिलेशनशिप में आने से नहीं होता है, वो जो पार्टनर के साथ प्यार होता है वही प्यार नहीं होता। प्यार हर एक, इस पूरी दुनिया में प्यार है। अगर हम प्यार के नज़रिए से देखें तो ये पूरी दुनिया हमें बहुत खूबसूरत दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे उस बात का मायना समझ रहे हो कि अगर हमें दुनिया बुरी लग रही है तो इसमें हमारी गलती, क्योंकि हमारा नज़रिया बुरा है, हमारा नज़रिया ही वैसा है दुनिया को देखने का, है ना। ये चीज़ आप तब समझोगे जब आप खुद इस चीज़ को फील कर पाओगे जो यहाँ पे एनर्जी है। बाकी मुझे आप साइलेंस में अपना टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे चुप रहना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, खुद में रहना, क्योंकि खुद में रहने से ज़्यादा सुकून किसी और चीज़ में नहीं है। कृष्ण आपको यही मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली आपको ऐसा भी मौका मिल सकता है, आपको डेफिनेटली ड्रीम में कृष्ण आ सकते हैं खुद, एंड आपको कुछ बातों के बारे में बता सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आए आपके पास अचानक से। ड्रीम में होता ना हम कहीं भी चले जाते हैं, तो आप वैसा ही हो आपके साथ, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, ड्रीम में, और आपको ऐसा लगे कि हाँ लाइक कोई इंसान आया है मेरे पास, मतलब ऐसा आपको ड्रीम में दिखे कि कोई आया है आपके पास, कोई ऐसे मतलब ऋषि के वेश में, और आपको कुछ कुछ बता रहा है आपके बारे में, मे बी आपका पाम रीड कर रहा है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। आपका ड्रीम मुझे चैनल हो रहा है लिटरली, और आप जब वो इंसान जा रहा हो तो आप जैसे ही पीछे मुड़ो वो इंसान गायब हो जाए, ड्रीम में ही वो इंसान गायब हो जाए।
तो जैसे वैसे ड्रीम्स आ सकते हैं, अगर वैसे ड्रीम आए तो समझ जाइएगा कृष्ण ने आपको जैसे वो अलग, मतलब जैसे होता है रूप बदल के आपके ड्रीम में आके वो आपको चीज़ों के बारे में इंडिकेशंस दे रहे हैं ताकि आप समझो कि आपकी लाइफ क्या है। ठीक है एरीज, तो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।